दाऊद यहूदा और इसराइल दोनों का बादशाह बनता है। तब इसराइल के सब कबीले हबरून में दाऊद के पास आकर कहने लगे, देख, हम तेरी हड्डी और तेरा गोश्त हैं, और गुजरे जमाने में जब सऊल हमारा बादशाह था तो तू ही इसराइलियों को ले जाया और ले आया करता था, और खुदावंद ने तुझसे कहा कि तू मेरे इसराइली लोगों की गल्लाबानी करेगा और तू इसराइल का सरदार होगा। गर्ज इसराइल के सब बुजुर्ग हबरून में बादशाह के पास आए, और दाऊद बादशाह ने हबरून में उनके साथ खुदावंद के हजूर अहद बांधा, और उन्होंने दाऊद को मसह करके इसराइल का बादशाह बनाया। और दाऊद जब सल्तनत करने लगा तो 30 बरस का था, और उसने 40 बरस सल्तनत की। उसने हबरून में 7 बरस 6 महीने यहूदा पर सल्तनत की, और यरूशलेम में सब इसराइल और यहूदा पर 33 बरस सल्तनत की। फिर बादशाह और उसके लोग यरूशलेम को यबूसियों पर, जो उस मुल्क के बाशिंदे थे, चढ़ाई करने गए। उन्होंने दाऊद से कहा, जब तक तू अंधों और लंगड़ों को ना ले जाए यहां नहीं आने पाएगा। वो समझते थे कि दाऊद यहां नहीं आ सकता है। तो भी दाऊद ने सयून का किला ले लिया, वही दाऊद का शहर है। और दाऊद ने उस दिन कहा कि जो कोई यबूसियों को मारे वो नाले को जाए और उन लंगड़ों और अंधों को मारे जिनसे दाऊद के जी को नफरत है। इसीलिए ये कहावत है कि अंधे और लंगड़े वहां हैं, सो वो घर में नहीं आ सकता। और दाऊद उस किले में रहने लगा, और उसने उसका नाम दाऊद का शहर रखा। और दाऊद ने गिरदा गिर्द मिल्लू से लेकर अंदर के रुख तक बहुत कुछ तामीर किया, और दाऊद बढ़ता ही गया, क्योंकि खुदावंद लश्करों का खुदा उसके साथ था। और सूर के बादशाह हीराम ने एलचियों को और देवदार की लकड़ियों और बढ़इयों और मैमारों को दाऊद के पास भेजा, और उन्होंने दाऊद के लिए एक महल बनाया। और दाऊद को यकीन हुआ कि खुदावंद ने उसे इसराइल का बादशाह बनाकर कयाम बख्शा, और उसने उसकी सल्तनत को अपनी कौम इसराइल की खातिर मुमताज किया है। और हबरून से चले आने के बाद दाऊद ने यरूशलेम से और हरमें रख लीं और बीवियां की, और दाऊद के हां और बेटे और बेटियां पैदा हुईं। और जो यरूशलेम में उसके हां पैदा हुए उनके नाम ये हैं, समूआ और सोबाब और नातन और सुलेमान और इबहार और अलीसुआ और नफ्च और यफिया और अलीसमा और अलियदा और अलीफालत। फिलिस्तियों पर फतेह याबी। और जब फिलिस्तियों ने सुना कि उन्होंने दाऊद को मसा करके इसराइल का बादशाह बनाया है, तो सब फिलिस्ती दाऊद की तलाश में चढ़ आए, और दाऊद को खबर हुई, सो वो किले में चला गया, और फिलिस्ती आकर रफाईम की वादी में फैल गई। तब दाऊद ने खुदावंद से पूछा, क्या मैं फिलिस्तियों के मुकाबले को जाऊं? क्या तू उनको मेरे हाथ में कर देगा? खुदावंद ने दाऊद से कहा कि जा, क्योंकि मैं जरूर फिलिस्तियों को तेरे हाथ में कर दूंगा। सो दाऊद बाल पराजीम में आया, और वहां दाऊद ने उनको मारा, और कहने लगा कि खुदावंद ने मेरे दुश्मनों को मेरे सामने तोड़ डाला, जैसे पानी टूट कर बह निकलता है। इसलिए उसने उस जगह का नाम बाल परासीम रखा, और वहीं उन्होंने अपने बुतों को छोड़ दिया था। सो दाऊद और उसके लोग उनको ले गए, और फिलिस्ती फिर चढ़ आए और रफाईम की वादी में फैल गए। और जब दाऊद ने खुदावंद से पूछा तो उसने कहा, तू चढ़ाई न कर, उनके पीछे से घूमकर तूत के दरख्तों के सामने से उन पर हमला कर, और जब तूत के दरख्तों की फुंगियों में तुझे फौज के चलने की आवाज सुनाई दे तो चुस्त हो जाना, क्योंकि उस वक्त खुदावंद तेरे आगे आगे निकल चुका होगा, ताकि फिलिस्तियों के लश्कर को मारे। और दाऊद ने जैसा खुदावंद ने उसे फरमाया था वैसा ही किया, और फिलिस्तियों को जिबा से जजर तक मारता गया। अहद का